तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट और यूईसी ऑफिशियल पे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th इतिहास का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम समाजवाद एवं साम्यवाद है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना कोई विलंब किए अपने चैप्टर को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे जाए और आपको बता दिया जाए कि प्रत्येक दिन सुबह 6:20 में हमारा क्लास लाइव आता है। अगर जो बच्चे इच्छुक है आप लाइव से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना कोई क्षण का देरी करते हैं अपने टॉपिक को। कहा गया है, पहला क्वेश्चन, पहला ट्रिक है इसमें कि समाजवादी भावना का उदय, है ना। समाजवादी भावना का उदय कब हुआ था? तो सर जी 18वीं शताब्दी में हुआ था। और किस क्रांति के फलस्वरूप? तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति होता क्या है? तो जब उद्योग अति विकसित होने लगता है तो इस समय को, इस काल को क्या कहा जाता है सर जी? औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स का जन्म, है ना, 5 मई 1818 ईस्वी को, है ना, जर्मनी के, कहाँ के सर जी? जर्मनी के राइन प्रांत के एक छोटा सा नगर ट्रियरी नगर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। इनके पिताजी हेनरिक मार्क्स, इनके पिता जिसका नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या थे सर? पेशे से एक वकील थे। पेशे से एक क्या थे? वकील थे। ठीक है, आगे है, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की आत्मा ग्रहण की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए कि कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की? तो सर राइट आंसर हो जाएगा आपका बोन विश्वविद्यालय से। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? तो सर कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगेल के विचार से प्रभावित थे। किसके विचार से? हीगेल के विचार से, है ना। जब कार्ल मार्क्स पढ़ने गया, है ना, तो उनका एगो बचपन का मित्र था, जिनका नाम था जेनी। क्या नाम था? जेनी। तो जेनी से इन्होंने 1843 ईस्वी में क्या किया? शादी कर लिया। और कार्ल मार्क्स को 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई। किनसे? फ्रेडरिक एंगल्स से। कब हुआ? तो 1844 ईस्वी में। आगे है, मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, यानी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में, कब? 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ से आपको कई गो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है वो कब हुआ? तो सर जी 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस किस ने मिलकर किया था? तो सर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर क्या किया था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। आगे कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कार्ल मार्क्स ने किसका रचना किया? सर जी दास कैपिटल पुस्तक का, जिसे ईसाई धर्म में क्या कहा गया है? तो सर जी बाइबिल के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ? 1864 ईस्वी में हुआ था। जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर जी कार्ल मार्क्स को दिया जाता है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये किसकी रचना है? तो सर राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। अगला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब हुआ था सर जी? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। और उसी समय से 1 मई, कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? सर जी 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है, रूस में जार को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूस में जार को
है ना। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, है ना। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। आगे है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था, जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार ये घटना कब हुआ था? तो सर अक्टूबर माह में हुआ था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय, है ना, 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सर ये 1861 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ठीक है। क्रीमिया के युद्ध, क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सर जी रूस की। ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? आपको बता देंगे। ये युद्ध हुआ था जापान और रूस के बीच में, जापान और रूस के बीच में, जिसमें रूस की हुई थी पराजय। किसकी पराजय हुई थी? रूस की। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे कह रहा है कि 1904 से 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में पराजय हुई। मतलब क्या कह रहा है? 1904 से 1905 ईस्वी के बीच चला था रूस और जापान के युद्ध, जिसमें किसकी हार हो गई थी? तो सर रूस की हार हो गई थी। और विजय हासिल किया कौन था? तो सर विजय हासिल किया था आपका जापान। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो सर 1914 में शुरू हुआ और 1918 में जाकर क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब प्रथम विश्व युद्ध ने किस क्रांति का? तो बोल्शेविक क्रांति के मार्ग को एकदम सही दिशा और दशा दिखाने का काम किया। आगे हैं खूनी रविवार। खूनी रविवार का दूसरा नाम क्या है? तो सर खूनी रविवार का दूसरा नाम है लाल रविवार। और ये घटना हुआ था कब? तो सर 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, या नए कैलेंडर के अनुसार कहा जाए तो 22 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था। ठीक है। आगे कहा गया है 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, है ना, रोटी दो का नारा लगाते हुए कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहा था। तभी, है ना, रूस के लोगों ने क्या किया? उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया, है ना, जिसमें कई सारे लोग, बहुत सैकड़ों लोग मारे गए। वो दिन चूंकि रविवार का था, जिस कारण से उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। आगे खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संगठन का गठन हुआ, ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। तो खूनी रविवार के बाद किसका गठन हुआ? तो ड्यूमा संस्था का या ड्यूमा संगठन का। 1898 ईस्वी में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। तो पूछा जाता है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1905 में बहुमत वाला दल को बोल्शेविक और अल्पमत वाला दल को मेंशेविक कहा गया। मतलब जिसको ज़्यादा मत मिले, यानी कि जिसको ज़्यादा क्या मिला? वोट मिला, उसको क्या कहा गया? बोल्शेविक। का जिसको कम वोट मिला उसको क्या कहा गया? मेंशेविक। ठीक है। 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था। हाँ, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सर जी 1901 ईस्वी में। आगे क्या कह रहा है? सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का घोषणा किया गया। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को माना जाता है 8 मार्च को। ठीक है। 8 मार्च को। ये शुरू कब से हुआ था? तो सर 1975 ईस्वी से हुआ था। आगे देखिए, लेनिन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो सर जी लेनिन ने लिखा था अप्रैल थीसिस। कौन सा लिखा था? अप्रैल थीसिस। ब्रेस्टा लिटोवस की संधि किन दो देश के बीच? तो सर रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ब्रेस्टा लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रटस्क। अगर लाल कुर्ती का गठन किया जाए तो उसमें कुछ और हो जाएगा, उसमें गैरिबाल्डी हो जाएगा, जो कि पीछे आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस का संगठन था। चेका क्या था? एक पुलिस का संगठन था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया था। तो नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो लेनिन महोदय ने किया था। आगे क्या कह रहा है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन भैया कब मर गया? 1924 में,
है ना। तब सोवियत संघ का विघटन हुआ और दिसंबर 1991 में हुआ था, है ना। तब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन, अलगाव हो गया। और कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब सब शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा समाज। यानी मतलब समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान भी रहेगा, मजदूर भी रहेगा और आम गरीब लोग भी शामिल रहेगा, उसको क्या कहेंगे, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, यूरोप समाजवादी कौन नहीं, मतलब इसमें क्या कह रहा है, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, एकदम राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, है ना। तो यूरोपीय में बहुत ज़्यादा लोग जैसे सेंट साइमन हो गया, ये सब वहाँ पर अपना अपना हम योगदान दिया था समाजवादी भावना को जागृत करने में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। चलिए आगे देखिए, कह रहे कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो सर 1883 में हुआ था। कब हुआ था, 1883 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई, 1953 में। 1953 में। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन सुबह 6:20 में लाइव क्लास ज्वाइन होना ना भूलिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू सून, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।